अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े ही मज़े की डिश बनाने जा रहे हैं। मेरी तो बहुत फेवरेट है, देख के आपको पता चल रहा है। पकौड़ों वाली कड़ी है ये। आज हम बनाते हैं इसको तंदूर की रोटी के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है। चले आए इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। लस्सी लेके हमने और 1 से 1.5 चम्मच बेसन, वो हमने पानी से घोल लेना है। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है, ये पहले इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। देखना यह है कि इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अब हमने चूल्हा ऑन करके और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि हमारा ये लस्सी को बॉयल नहीं आ जाता। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलना, जैसे ही इसको उबाल आना शुरू होगा तो उसका कलर बदलना शुरू हो जाएगा। अब हमने मुसलसल चूल्हा ऑन करके चम्मच हिलाते रहना। कढ़ी बनाना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। एक तरफ आपने इसको बॉयल दिलाया, दूसरी तरफ आपने मसाला बनाया, वो तो पूरा तैयार करके और वो इसमें डाला। फिर तीसरा स्टेप आपने ये करना होता है कि ज़ाहिर है कढ़ी पकौड़ों के बगैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और प्याज वाले ढेर सारे पकौड़े बना के वो इसमें डालते हैं, तभी इसका मज़ा दुबाला होता है। तो ये थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और 3 बर्तन भी इसमें जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एक लस्सी को उबाल दिलाने के लिए, एक मसाला बनाने के लिए, फिर पकौड़ों के लिए। बस इसमें जो अभी मेहनत वाला काम है वो यही है कि अगर हमने इसका चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो ये जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक बॉयल आ जाए फिर बेशक हम इसको आंच हल्की करके ढक देंगे, लेकिन अभी हमने मीडियम आंच के ऊपर हल्के हल्के चम्मच हिलाते रहना। अब ये थोड़ी उबलने पे आ रही है, लेकिन इसका कलर ही वो नहीं है। मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करती हूँ। इतनी सी मैंने हल्दी इसमें ऐड कर देती। बेसन पता नहीं किस किस्म का है, बहुत ही लाइट कलर का है, इसने सही कड़ी वाला कलर ही नहीं दिया। यहाँ पे मैं इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब क्योंकि इसको उबाल आ गया, अब अगर मैं चम्मच ना भी हिलाऊं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अब हम मसाला बनाने के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सब्जियां कट के तैयार हो चुकी हैं। ये प्याज हमने पकोड़े बनाने के लिए और ये भी पकोड़े बनाने के लिए छोड़ दिया। प्याज शायद और भी ज़रूरत पड़े, एक और छोटी प्याज ले लेंगे पकोड़ों के लिए। अभी ये जो चीज़ें हैं, मसाला बनाना शुरू करते हैं।
दूसरी तरफ पकोड़े बनाने के लिए हमने बेसन लिया। ये जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च हमने पीसी हुई थी, ये थोड़ी सी डाल दी। लाल मिर्च 1.5 चम्मच में डाल दिया। नमक ये भी 1.5 टीस्पून। अजवाइन की आधी चम्मच। यहाँ पे क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी डालनी है, इसलिए मैंने ये बाकी गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। इस तरह तैयार हो गया। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसमें प्याज, धनिया और पुदीना काट के शामिल कर लेंगे और फिर पकोड़े बनाने शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जब हमारा मसाला लाइट गोल्डन सा हो जाए तो हमने क्या करना है कि इसमें मसाले डालने हैं। अब नमक मैंने 1 चम्मच लिया, ज़ीरा लिया, हल्दी ली और सुरख मिर्च। अब इस स्टेज पे हम इसमें मसाले मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया, इसको हम साइड पे करेंगे। और ये जो हमने कढ़ी तैयार करके छोड़ी थी, इसके अंदर हम इस मसाले को शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम पकौड़े बनाने शुरू करते हैं।
पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब ये आपने ध्यान रखना है कि अब ये हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई आपकी कड़ी तो आप उसको चूल्हे पर रख दें, थोड़ी सी ये गर्म हो जाए। ये जो मिर्ची वाले हैं इनको नहीं डालना है, बाकी हमने सारे पकोड़े डाल देने हैं। पकोड़े डालने के बाद बस ये ध्यान रखें कि तकरीबन 10-1 मिनट के बाद बस फिर आप इनको निकाल लें, ढक दें और फिर तब जो है वो सर्विंग डिश में निकालें। अभी मैं ये सारे पकोड़े डाल के इसको 10 मिनट के लिए ढक दूँगी। बिल्कुल आंच धीमी है मेरी, ताकि ये सारा जो है वो इसके अंदर जो कड़ी का वो शोरबा सा है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें। सिर्फ लाल मिर्च जो है, सिर्फ मिर्च है जो छोटी वाली गोल, अगर उसका यहाँ पे तड़का देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए।